हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी हो, चाहे सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर या यूपीएससी के माध्यम से जो भर्तियां हमारी होती हैं, उन सब के बारे में एक सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है लेटर कि आयु सीमा में छूट दी जाएगी, 2 साल बढ़ाया जाएगा, किसी में कहा जा रहा है 1 साल बढ़ाया जाएगा। और काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें ये लेटर के बारे में पूछा कि ये क्या लेटर है। एक 25 मार्च को लेटर जारी हुआ है। कहाँ से जारी हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, इस डिपार्टमेंट से एक मंत्रालय का एक लेटर है। उसके बारे में ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये छूट दी जा रही है। और जो हमारे साथी जो एसएससी जीडी के जो हमारे साथी हैं, जो अब इस बार 2021 की भर्ती देखेंगे, वो उसमें जो पुराने हमारे साथी जो ओवर एज हो गए, उनको एक दिलासा उसमें लगा और उनको ऐसा लगा कि ये जो है ये छूट का लेटर है। अब क्या लेटर है उसको हम पढ़ेंगे आपके लिए। देखिए, कोविड, सबको पता है कि कोविड-19 जो है पूरा वैश्विक महामारी, पूरी दुनिया को इसने प्रभावित किया और अभी भी प्रभावित कर रखा है। उससे जो भर्तियां हमारी होनी थी टाइम पर वो नहीं हुई, तो जो हमारे साथी ओवर एज हो गए उनका क्या होगा, कि जिनका लास्ट मौका चला गया उनका क्या होगा। क्या आर्मी में इसमें छूट मिल रही है? ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि आर्मी की जो भर्तियां जो मार्च से रुक गई थी, मार्च 2020 से, वो भर्तियां अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। उनके एग्ज़ाम भी हो गए। उनके जो पहला जो टेस्ट है वो लग चुका है आर्मी का। उसके बाद जो फिज़िकल हुए कोविड के बाद में, उनका पहला जो आर्मी के जो रिक्रूटमेंट होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो होता है, वो एग्ज़ाम हो चुका है। तो क्या वाकई छूट दी जा रही है या क्या है ये लेटर, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, आप लोग क्या होता है कि पूरा पढ़ते नहीं है उसको। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ये इस प्रकार के जो लेटर्स होते हैं वो साधारणतः इंग्लिश में होते हैं। और हमारी फ़ौज में जाने वाले जो लोग हैं वो हमारे गांव में बसते हैं, और वहाँ पे वही बात है कि चाहे आप रीजनल लैंग्वेज आपको आती हो या आपको हिंदी आती हो, इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए इस लेटर को देखते हैं कि ये लेटर क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, कहाँ से निकला है, किसके बारे में है। ये देखिए, ये लेटर है पोस्टेड ऑन, किस डेट को पोस्ट हुआ है? PIB मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दिल्ली। रेजिंग ऑफ मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जॉब एस्पायरेंट्स, पोस्टेड ऑन 25 मार्च 2021, 12 to 9 PM बाई PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दिल्ली। For recruitment to central government posts, the recruiting agencies such as the Union Public Service Commission have been making necessary arrangements for conduct of examination in a safe manner considering the COVID-19 pandemic safety protocols। सीधा सीधा सिंपल अर्थ है इस लाइन का कि जो केंद्र सरकार के जो विभाग हैं उनके लिए, केंद्र सरकार के पदों के लिए भर्तियां करने का जो कार्य रिक्रूटिंग एजेंसीज, जिसमें कि संघ लोक सेवा आयोग सबसे बड़ी एजेंसी है, उसके द्वारा परीक्षाएं करवाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कोविड-19 पेंडेमिक के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं उसको ध्यान में रखते हुए। वाइल कंडक्टिंग सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 on 4th October 2020, the UPSC also gave an option to the candidates to change the Center for Civil Services Preliminary Examination 2020 so that candidates who had moved to a different location before during the COVID-19 pandemic could also appear in the examination। यानी जब यूपीएससी का 4 अक्टूबर 2020 को प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था 2020 का, जो कोविड की वजह से पहले नहीं हो पाया था, उसमें यूपीएससी ने कैंडिडेट्स को एक ऑप्शन दिया था कि आप जहां पर हैं वहीं से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये सबको पता था कि कोविड के दौरान या कोविड के बाद में कैंडिडेट जो थे वो कहीं भी पढ़ाई कर रहे थे, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, अपने गृह जिले में बिहार में लौट गए, राजस्थान में लौट गए, तो वो सब ऑप्शन दिया गया था। As such, the need for increasing the maximum age limit for recruitment to various categories of posts under the central government due to the pandemic and lockdown in the country does not arise। देखिए, साफ साफ लिख दिया है यहाँ पे कि जो आवश्यकता है इंक्रीजिंग द मैक्सिमम एज लिमिट, आयु सीमा बढ़ाने की, फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंडेमिक महामारी की वजह से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
इन सो फार एज द इंक्रीज इन मैक्सिमम एज लिमिट बाई 2 years for all the eligible and employed youths who are seeking state government jobs is concerned, it is for the concerned state governments to decide। देखिए ये लेटर क्यों जारी हुआ, इसकी मैं वजह बता देता हूँ आपको कि बहुत सारे लेटर्स, रिप्रेजेंटेशंस, ईमेल यूथ के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा मंत्रालयों को भेजे जाने लगे, जिसमें यूपीएससी भी है, एसएससी भी है, या बीएसएफ, सीआरपीएफ, सभी के पास ये पहुंचने लगे कि 2 साल बढ़ाया जाए। जो मुहिम, जैसा कि एक मुहिम चल रहा है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दिया जाए। एसएससी जीडी 2018 में हमने सब कुछ पास कर लिया, उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग रोक दी गई। प्रोपेगेंडा बहुत बड़े लेवल पे हुआ ये, और ये कब शुरू हुआ था? ये अगस्त में शुरू हुआ था। अगस्त में ही सब माहौल बनाया गया था। तो आपकी मांग जायज़ है, आप लोकतंत्र में हर किसी को अपनी मांग रखने का हक है। ये गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट, संबंधित स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये उनका निर्णय है। दिस इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड, अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आया? वाज प्रोवाइडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पीएमओ, पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन रिटन रिप्लाई टू क्वेश्चंस इन राज्यसभा टुडे। 25 मार्च को डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो मंत्रालय, जिनके पास में ये अधीन मंत्रालय हैं उनके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में, राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये क्लियर कर दिया कि जो 2 साल बढ़ाने की जो मांग है वो केंद्र सरकार उसको खारिज कर रही है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। तो दोस्तों ये यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये नहीं पढ़ा। देखिए ये डज नॉट अराइज जो था, इसको नहीं पढ़ा, और इसके बिना ही वायरल किया जाने लगा इसको कि 2 साल बढ़ा दिया जाएगा। अब जहाँ तक बात आती है हमारा एसएससी जीडी में 2 साल की आयु बढ़ने की, तो उसका अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि वो बढ़ जाएगा। अभी तक देखिए कोई क्लियर नहीं है, लेकिन बढ़ने का अनुमान इस आधार पर लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस में आयु बढ़ाई गई थी, तो इसमें भी बढ़ाया जा सकता है। अब बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया जाता है, कब बढ़ाया जाता है, ये सब डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाता है, उसके बाद क्लियर होगा। तो जो हमारे साथी देखिए ओवर एज हो गए हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन निर्णय जो है वो सरकार का होगा। उसको कहाँ, कैसे, क्या चैलेंज करना है, वो सब चीज़ें जो है वो आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद क्लियर होंगे। जो हमारे साथी जिनकी अभी एज है, जो अभी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है। और दूसरी बात, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। देखिए आप लोग सोशल मीडिया पे जो अफवाहें चलती हैं उन पे बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। पूरा पढ़िए उसको, बिना पढ़ाए। काफ़ी कैंडिडेट्स, ये 25 से जब से ये आया, उसके तुरंत बाद से हमें कैंडिडेट्स के मैसेज आने लगे कि सर 2 साल बढ़ गया है क्या, और एसएससी की जो वैकेंसी थी वो क्यों नहीं आ रही, 25 को आनी थी वो क्यों नहीं आ रही। देखिए 25 को आनी थी, वो 25 से 5 दिन 10 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका भी कोई पॉइंट है हमारे साथ में आप शेयर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल शेयर कीजिए। जय हिंद।